हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, तो आज के इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्यूरेटिव पिटीशन होता क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट में जो है कितना इन्फ्लुएंशियल है और इसे किस तरीके से एक्सेप्ट किया जा सकता है और किस तरीके से इस पिटीशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले आइए थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं बैकग्राउंड की कि दरअसल ये क्यूरेटिव पिटीशन का कॉन्सेप्ट आता कहाँ से है। The concept of curative petition first evolved by the Supreme Court in Rupa Ashok Hurra versus Ashok Hurra and another case 2002। तो 2002 में रूपा अशोक हुर्रा का केस बहुत ही प्रोमिनेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जो है इसके बारे में पढ़े। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है सबसे पहली बार क्यूरेटिव पिटीशन का आइडिया जो है या फिर जो कॉन्सेप्ट है पहली बार जो है वहां पर दिया हुआ था 2002 में। तो दरअसल आया क्यों था ये कॉन्सेप्ट? इट वॉज एक्चुअली ऑन द क्वेश्चन वेदर एन अग्रीव्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ against the final judgment or order of Supreme Court even after the dismissal of a review petition। मान लेते हैं कि एक सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो है आपको एक एडवर्स जजमेंट मिलता है, आप उससे खुश नहीं हैं, आपको लग रहा है कि जजमेंट सही नहीं है, आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में भी आपको एडवर्स मिलता है जजमेंट, आप जो समझते हैं जस्टिस नहीं मिला, आप सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है आपके साथ इसी तरीके का एक जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट भी आपको गिल्टी मानती है, आपको दोषी करार देती है, एडवर्स एक जजमेंट आपको आता है, लेकिन आपको ये बात पता होती है कि आपने गलती नहीं की या फिर आपको ये लगता है कि जस्टिस जो है वो सही तौर पर सर्व नहीं किया गया है, तो आप जो है इस फाइनल जजमेंट के खिलाफ एक और रिव्यू पिटीशन जो है दाखिल कर सकते हैं। यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप जो है आपका जजमेंट रिव्यू कीजिएगा। ऐसा ना हो कि किसी निर्दोषी को जो है हमने सजा दी हो, तो आप एक रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। और अगर आपका रिव्यू पिटीशन भी खारिज होता है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो है क्यूरेटिव पिटीशन, और ये बहुत ही रेयर केसेस में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह सकें तो रिसेंटली निर्भया के कन्विक्ट्स को जो है हैंग किया गया था, तो हैंग करने के पहले एट द वेरी फाइनल मोमेंट जो है इस क्यूरेटिव पिटीशन का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई हुई थी। तो ये क्यूरेटिव पिटीशन का एक कॉन्सेप्ट है। इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर टू। सबसे पहले तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक, अवॉइड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। जैसे कि मैंने कहा कि जस्टिस जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, किसी निर्दोषी को जो है सजा नहीं होनी चाहिए। एंड प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, जो कि लाचार या फिर कमजोर जो लोग होते हैं और पावरफुल जो पीपल होते हैं उनके खिलाफ कई ऐसे केसेस आते हैं जब खुद एविडेंस टैंपरिंग वगैरह के भी एग्जाम्पल्स आते हैं। तो इस तरीके से कोई भी पावर का अब्यूज ना करे, उससे जो है जो लाचार और जो नीडी पीपल होते हैं उनको बचाना, ये दो जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं इस क्यूरेटिव पिटीशन के। A curative petition may be filed after a review plea against the final conviction is dismissed। तो जब आखिरी फाइनल कन्विक्शन जो है डिसमिस किया गया है, रिव्यू पिटीशन के बाद जो है तभी आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं। It can be entertained if the petitioner established that there was a violation of principle of natural justice and that he was not heard by the court before passing an order। यानी कि वही अल्टीमेटली कि आप मुझे गुना सीआरपीसी आईपीसी के सेक्शनों के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत अलग नेचुरल कंस्ट्रेंट्स भी हैं जिनके बारे में आपको जानना पड़ेगा और मुझे एडिक्वेटली आपने सुना भी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में फाइनली जो है मैं अपनी बात आपके आगे रखना चाहता हूँ। A curative petition must be first circulated to a bench of 3 senior most judges। खासकर सुप्रीम कोर्ट में ही जो है इसे पिटीशन जो है दाखिल किया जाता है। तो 3 सीनियर मोस्ट जो कोई भी जजेस हों वहाँ पर सबसे पहली बार आपको उस बेंच को जो है सर्कुलेट करना पड़ेगा। एंड द जजेस हु पास द कंसर्न जजमेंट इफ अवेलेबल। तो जो कोई भी जजेस ने जो फाइनल कन्विक्शन आपको दिया हुआ है या फिर आपके रिव्यू पिटीशन को जिन्होंने खारिज किया हुआ है वहाँ पर भी आपको एक कॉपी देनी बहुत ज़रूरी है। Only when a majority of the judges conclude that the matter needs hearing should it be listed before the same bench। जब मेजॉरिटी जजेस को ये लगता है कि हाँ फाइनल कन्विक्शन के बाद, रिव्यू जजमेंट आने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं चाहिए कि हम एक मौका दें, पिटिशनर को सुनने का मौका हमें देना चाहिए, तभी जो है क्यूरेटिव पिटीशन एक्सेप्ट किया जाता है। A curative petition is usually decided by judges in the chamber unless a specific request for an open court hearing is allowed। जाहिर सी बात है कि मोस्टली पिटिशंस जो कोई भी हो वो एक चैम्बर में ही होते हैं। अगर ऐसा कोई सनसनी केस हो जिसका पूरा इंटरेस्ट जो है पूरे कंट्री का उसमें है, जैसे कि अभी हमने निर्भया का केस देखा हुआ था, तो ऐसे रेयर केसेस में जो है ओपन कोर्ट हियरिंग भी चल सकती है। In the event of bench holding at any stage that the petition is without any merit, it may impose a penalty on the petitioner। तो अगर इवन इन बिटवीन द प्रोसेस अगर जजों को, अगर बेंच को ये लगे कि अननेसेसरली क्यूरेटिव पिटीशन जो है दाखिल किया गया है,
बस इस केस में कोई मेरिट नहीं है, बस कोर्ट का टाइम जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। अगर इस तरीके का कंक्लूजन बेंच आती है तो जाहिर सी बात है कि पेनल्टी जो है वो पिटिशनर पर लग सकती है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।